बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति वहुवर रहमानिर्रहीम। वही है अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हर छुपे हुए और खुले हुए का जानने वाला है। वही बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर और आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफ़ा इन उर्दू। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो नसीब की यावरी का वजीफ़ा है, यानी कि जो लोग समझते हैं कि उनके ऊपर बंदिश है, उनकी हर काम में रुकावट है, वो जो काम भी हाथ डालते हैं वो काम जो है वो ठप हो जाता है और वो हर काम से मायूस हो चुके हैं, यानी कि इतने मायूसी का शिकार हो चुके हैं कि वो उनका दिल ही नहीं करता किसी भी काम को करने को। तो उनके लिए ये अमल आज का बहुत ख़ास है, यानी किसी किस्म की भी बंदिश जो है उसको खोलने का वजीफ़ा, नसीबों को खोलने का वजीफ़ा। अब नसीब जो है वो रिज़्क़ के हवाले से भी हो सकता है, नसीब जो है वो शादी के हवाले से भी है। अब नसीब जो है वो हर जगह पर आता है, हर जगह पर हम यही बोलते हैं कि हमारी किस्मत, हमारा नसीब। तो ये सारा जो खेल है वो नसीबों का ही खेल है और उसको खोलने का दुआओं के ज़रिए से अल्लाह ताला से मांग के नसीब को खोलने का वजीफ़ा आज आपसे शेयर किया जा रहा है। इंतहाई आसान अमल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और अगर जिन दो मखसूस दिनों में आपको बताया जाए, अगर इस अमल को हर महीने में कर लिया जाए तो बहुत ही आपके लिए बेहतरी का ये अमल साबित होगा। आप करके देख लें, आप आजमा लें, इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है। और इस वजीफ़े को करते साथ ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपके नसीब की जो रुकावटें थी, यानी कि आपकी कामों में जो बंदिश हुई भी थी, जैसे रिश्तों में या जो कारोबार में है या फिर स्टूडेंट का दिल पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, इन सब चीज़ों में आपका अपने आप जो है वो दिल जो है वो लगना शुरू हो जाएगा, स्टडी में, पढ़ाई में। और अगर रिश्तों में बंदिश हुई है तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। और अगर रिस्क में जो है कमी है, बरकत में कमी है और कोई बंदिश हुई है, कारोबार में बंदिश हुई है, तो वो खुलने के असबाब अपने आप पैदा हो जाएंगे। आपने करना क्या है कि जुमेरात और जुम्मे की कोई भी एक दिन सेलेक्ट कर ले, जैसे कि मगरिब की अजान के बाद जुमेरात को जुम्मा शुरू हो जाता है। चाहे तो ये अमल उस दिन कर लें, तो चाहे ये आप जुमेरात को सारा दिन में किसी टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन टाइम एक फिक्स कर लें कि आपने इसी टाइम पर इस वजीफे को करना है। चाहे जुमेरात को कर लें तो चाहे जुम्मे को कर लें। अब ये 2 दिन मैंने आपको बता दिए और हर महीने की जो जुमेरात और जुम्मा है वो, यानी जितनी भी जुमे और जुमेरात आएंगी उसमें आपने ये अमल जो है वो करना है। सिर्फ एक दिन करना है, या जुम्मे को कर लें या जुमेरात को कर लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अब एक महीने में 4 जुमेरातें हैं तो 4 जुमेरातों में आपने ये अमल करना है। और ख़वातीन का ये है कि उनको जो मखसूस दिन है, अगर वो उसमें एक जुमेरात के जुम्मा आ रहा है तो उस दिन वो छोड़ दे, बेशक वो ये अमल ना करें। लेकिन बाकी 3 जुमेरातें वो ये अमल लाजमी करें, बिल्कुल ना छोड़ें, या जुम्मे को जो भी उनको दिन सूट करता है। लेकिन जो आपने दिन एक बार डिसाइड करना है, फिर आपने इसको हमेशा उसी दिन पे जारी रखना है। अगर आपने जुमेरात डिसाइड की है तो फिर हर बार आपको जुमेरात को करना होगा, और अगर आपने जुम्मा डिसाइड किया है तो फिर हर बार आपको जुम्मे को ही अमल करना है। इंतहाई मजबूरी की हालत में अगर आप जुमेरात को भूल जाते हैं तो फिर आप ये जुम्मे को ये अमल कर सकते हैं, वो इंतहाई मजबूरी की हालत में है। अब आपने अमल क्या करना है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। तो आपने वज़ू करके पहले टाइम अपनी मर्जी का आप सेलेक्ट कर लें, जिस टाइम पर भी आपने इस अमल को करना है। आप अपनी मर्जी का सेलेक्ट करने के बाद टाइम फिर बावज़ू हो जाए, बावज़ू होकर जानमाज़ बिछा लें और जानमाज़ पर बैठ जाए और फिर इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू कर दें। चाहे काउंट करके करें तो कम अज़ कम एक तस्बीह आप इस्तग़फ़ार की पढ़ लें। और उसके बाद आपने 11 मरतबा जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर अपने नसीब को खोलने की दुआ करनी है। नसीब खोलने की दुआ बड़ी आजिज़ी के साथ आपने, बड़ी मोहब्बत के साथ और बहुत यकीन के साथ आपने दुआ और नियत जो है वो कर लेनी है। और उसके बाद आपने जो पढ़ना है वो अब आप नोट कर लीजिए। आपने पढ़ना है अल्लाहु नासिरुन अल्लाहु हाफिजुन।
یہ 2 نام ہے، 2 اسم ہے، جو بھی آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، اللہ ناصر، اللہ حافظ، 21 بار آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نام ساتھ لگنا ہے، اللہ ناصر، اللہ حافظ، اللہ کا نام، اللہ ذاتی نام اللہ کا، اور پھر یہ آگے ناصر اور حافظ ساتھ ملا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک تسبیح کے دانے پہ یہ چاروں آپ نے اسی طرح سے پڑھنے ہیں، اللہ ناصر، اللہ حافظ، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 21 کرنی ہے۔ 21 ٹائم آپ نے یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کے 2 نام اللہ الصمد یہ پڑھنی ہے، اور اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح آپ نے اللہ الصمد کی پڑھنی ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ بس یہ اتنا سا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اگر تو ایسے ٹائم پر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں جس ٹائم پر سجدے کا الاؤ ہے، سجدہ کرنا الاؤ ہے، تو پھر سجدے میں چلے جائیں اور اپنے رب سے ڈھیروں گڑ گڑا کے، خوب رو کے، گڑ گڑا کے اپنے نصیب کے کھولنے کی دعا کریں، اور اس دعا کو اسی طرح سے آپ نے یعنی کہ عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے مانگنا ہے کہ آپ جو ہے یہ عمل جو ہے بیٹھ کر خانہ کعبہ میں یا پھر مسجد نبوی میں بیٹھ کر کریں، اور آنکھیں بند کر کے تصور میں کعبہ کی یا پھر مسجد نبوی کا تصور لے آئے اپنے ذہن میں، جیسے آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے کعبہ ہے اور آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر سجدے کا ٹائم ہے تو کریں، اور اس طرح سے آپ نے ہر جمعرات یا جمعے کو یہ عمل کرنا ہے۔ ایک مہینے میں 4 جمعرات ہیں، تو آپ نے چاروں جمعرات میں یہ عمل کرنا ہے۔ خواتین کے بارے میں ذکر کر چکی ہوں، ویڈیو کو ریپیٹ کر کے سن لیا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو، اور اسے ہر مہینے میں کرنا ہے، اور بہت آسان عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب کھل جائے تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کریں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی اور وظیفہ بھی آپ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور مزید کچھ کرنا چاہیں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جاری رکھیں۔ یہ صرف نصیب کھولنے کے لیے، اور اس کو کرنے سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بہت زبردست عمل ہے، ضرور کیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔